कहने पर तुमने माही से झूठा रिश्ता जोड़ा था ना, तो अब मेरे ही कहने पर उसे सच्चा बना, उसे सच्चा बना, उसे सच्चा बना, उसे सच्चा बना। ईशु, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ साहिल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं ये भी जान गई हूँ कि मैं गलत थी। उसे जबरदस्ती मैंने झूठा रिश्ता जोड़ने को कहा, लेकिन नहीं साहिल, अब और गलती नहीं। आज के बाद मुझे भूल जाना साहिल, मुझे भूल जाना, हमारे प्यार को भी भूल, हमारे प्यार को भी भूल। अपने दिल से, अपनी यादों से ईशु को निकाल दो, ईशु को निकाल दो, ईशु को निकाल दो, ईशु को निकाल दो। आज से माही तुम्हारी पत्नी है साहिल, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी है, और यही सबसे बड़ा सच है। क्या कहा तुमने? भूल जाऊं तुम्हें? ईशु, तुम्हें भूल जाऊं? पहले माही के साथ मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, और अब कह रही हूं तुम्हें भूल के उसे अपना लूं। ईशु, क्या मैं कोई खिलौना हूं? हाँ, जवाब दो। ना ही तुम कोई खिलौना हो, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हूँ साहिल। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा माही पर यकीन है। साहिल, तुम्हें माही सच्ची और मैं झूठी लगती है ना? बोलो, चुप क्यों हो साहिल? सच बोल रही हूँ ना मैं। हाँ, मैंने करवाई है तुम्हारी शादी भाई से, कि मैंने जो चाहा था वो तुम कभी समझ ही नहीं सकते। मैं तो बहुत खराब हूं साहिल, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए माही के झूठे नाटक को समझ नहीं पा रहे हो। दिन ब दिन तुम उसके जाल में फंसते जा रहे हो। तुमने सिर्फ उसके साथ 15 दिन गुजारे हैं साहिल, लेकिन मैंने अपना बचपन उसके साथ गुजारा। रहने दीजिए साहिल जी, मैं साफ कर देती हूँ। मैंने गिराया, मेरी गलती है, मैं साफ कर दूंगा। नहीं साहिल जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी गलती हो वही साफ करे। ऐसा करके उसे क्या मिलेगा ईशु? न कोई मकसद, न कोई वजह, फिर ऐसा कौन सा छल है जो मेरे साथ करना चाहती हो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा? साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? साहिल, मैं जीजू, ओहो जीजू, लगता है आप मुझसे लड़ने आए हैं। क्या हुआ ईशु? तू साहिल जी से ऐसे? देखना माही, लगता है जीजू को मेरा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। मैं तो तुझसे कह रही थी ना कि मैं रह लूंगी अकेली, तू ही मुझे यहाँ ले आया। नहीं ईशु, तू झूठ बोल रही है। तेरा यहाँ आना साहिल जी को अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखा जीजू, मेरी बहन आपको अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन आप मेरी बहन को अब तक नहीं समझ पाए। देखिएगा। हाँ, अच्छा वैसे ये गेस्ट रूम है, लेकिन आप लोग चाहे तो यहाँ रोमांस कर सकते हैं। मैं पलक और ज्योत्सना दी के पास जा रही हूँ। साहिल जी, आप ईशु की बात का बुरा मत मानिएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये कभी भी कुछ भी बोल देती है। अच्छा साहिल जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप जल्दी से आ जाइएगा। और वैसे मैंने आपके कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए हैं। मेरी बहन आपको अच्छी तरह से समझ गई,
लेकिन आप मेरी बहन को अब तक नहीं समझ पाए। देखिए माइका जी, मैं अपना काम खुद भी कर सकता हूँ, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अरे इशिता, तुम यहाँ आके बैठो ना। कम सिट। अच्छा किया ना तुम यहाँ आ गई। अब हम यहाँ पे भी फार्म हाउस की तरह खूब मस्ती कर सकते हैं, नहीं? और देखो ना, कल पार्टी में तुम मेरी डांस पार्टनर थी, आज यहाँ पे डाइनिंग पार्टनर। हाँ, क्या बात है प्रबल भाई, ऐसा लगता है कल आपने पार्टी में बहुत एंजॉय किया है। अरे बहुत मजे किए हमने, खूब एंजॉय किया था, है ना इशू? इशू, दूध पियोगी तुम? बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पलक, आपके कॉलेज का एनुअल फंक्शन होने वाला है ना? जी दादी, वो कॉलेज फेस्टिवल अगले हफ्ते ही है। सारी तैयारियां हो गई फंक्शन की? जी दादी, सब कुछ हो गया। साहिल, आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करिए। माहिका, साहिल को नाश्ता दो बेटा। दादी मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, बिना नाश्ते के नहीं जाते। चलिए आइए। दादी प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ओके बाय। मेरे कहने पर तुमने माही से झूठा रिश्ता जोड़ा था, तो अब मेरे कहने पर उसे सच्चा बना। सच्चा ना ही तुम कोई खिलौना हो, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हूँ साहिल। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा माही पर यकीन है। साहिल जी, हर लड़की हमेशा ऐसे ही जीवन साथी का सपना देखती है जिस पे वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके, और आज मुझे आप पे पूरा भरोसा हो गया। दिन ब दिन तुम उसके जाल में फंसते जा रहे हो। फोन क्यों नहीं उठा रहे इशू? फोन उठाओ। ईशु, मुझसे मिलने ऑफिस आ जाओ। जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो ना मैं भूल सकता हूँ ना तोड़ सकता हूँ। माही, ला मैं तेरी हेल्प कर देती। ये क्या माही, जीजू ने नाश्ता नहीं किया तो तू भी नाश्ता नहीं करेगी? तुझे क्या लगता है तेरे नाश्ता ना करने से जीजू खा लेंगे? अगर तू उन्हें खाना खिलाना चाहती है ना, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कर। लेकिन ईशु,
अब क्या करूं? वो तो ऑफिस चले गए। अरे ऑफिस चले गए तो क्या हो गया? ऐसा कर, उनके लिए बढ़िया सा उनके पसंद का खाना बना, टिफिन पैक कर और ऑफिस चली जा और उन्हें बढ़िया सी सरप्राइज दे दे। पर इशू, साहिल जी नाराज हो गए तो ऐसे उनकी ऑफिस में जाके। माही, जीजू नाराज क्यों होंगे? और वैसे भी तो उनके लिए खाना लेकर जा रही है ना। अच्छे खाने की खुशबू से नाराज पति भी खुश हो जाता है। ये मैं नहीं, सब कहते हैं। अब ये सोचने वोचने में टाइम मत वेस्ट कर, चल तैयारी कर ले। हाँ इशू, तू ठीक कह रही है। दादी जी, आई एम रियली सॉरी, तो मैं बिना बुलाए अचानक से। आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए सॉरी मत बोलिए। हाँ, कोशिश करिए कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपको हमें सॉरी बोलना पड़े। हेलो, हाँ, हम पलक की दादी बोल रहे हैं। आप पलक के मोबाइल पे फोन करिए। क्या फोन नहीं उठा रही है? क्या फंक्शन आज है? ठीक है, हम उसे कह देंगे, वो आपको फोन करेगी। पलक ने तो कहा कि फंक्शन अगले हफ्ते है। माही बेटा, आप हमारा एक काम करेंगी? जी दादी जी, कहिए। आप पलक से बात करके देखिए और पता करिए कि वो अपने कॉलेज के फेस्टिवल में क्यों नहीं जा रही। पर दादी जी, वो तो आज है फेस्टिवल और पलक ने हमसे झूठ बोला। अगर हम उसे पूछेंगे ना तो हमें सच नहीं बताएगी। आप दोनों की उम्र एक जैसी है, शायद वो अपने दिल की बात आपको बता दे। भाभी, ना तो मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ और ना ही मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। और ये देखिए भाभी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। आपको पता है भाभी, कॉलेज फेस्टिवल में सारे लड़के लड़कियां कितने अच्छे से तैयार होके आते हैं और उन सब के सामने मैं ऐसे जाकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ। अरे पलक, आप ऐसा सोचती ही क्यों है कि आप सुंदर नहीं दिखती? आप बहुत सुंदर दिखती है। बस पहले अच्छे से तैयार हो जाइए, फिर देखना। नहीं भाभी, मुझे तो अच्छे से तैयार होना भी नहीं आता है। ना मेरा फोन उठा रही, ना ही मैसेज के जवाब दे रही। ऐसे कौन से काम में बिजी है ईशू? पलक, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी पूरी काया पलट करके रख दे और जब तुम फेस्टिवल में जाओ तो सब तुम्हें ही मुड़ मुड़ के देखे, तो क्या तुम फेस्टिवल में जाओगी? ये सब सिर्फ सपनों में ही होता है। लेकिन अगर मैं ये सपना सच करके दिखा दूं, तुम्हें खूब सुंदर बना दूं, तो तुम जाओगी? पर आप ऐसा करोगी कैसे? वो सब तो मुझ पे छोड़, मैं सब कर लूंगी। पर पहले तुम हाँ तो बोलो। पहले मैं आईने में देखूंगी
अगर आपने मुझे सच में ही बहुत सुंदर बना दिया तो ही मैं जाऊंगी। ओके ओके। अरे वाह दादी, पलक को तो देखिए पहचान में ही नहीं आ रही है। पलक, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। अरे पहले तो आप जाना नहीं चाहते थे और अब तो देखो चेहरे पे क्या खुशी दिख रही है। हाँ पलक, सच में बहुत सुंदर लग रही है। नानी, पलक को काला टीका लगा दो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे भाई, पहले हमें ये तो बताइए कि पलक की एक काया पलट की किसने? बुआ जी, ये सब इशू ने किया है। थैंक यू सो मच इशिता। पलक, तुम्हें ऐसे कभी भी तैयार होना हो ना, मुझे एक फोन कर देना। अच्छा जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही? हाँ ओके, बाय बाय। ऑल द बेस्ट पलक। थैंक यू। बुआ जी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ ये माही, तू यहाँ क्या कर रही है? तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, जाना लेकर ऑफिस। जीजू के ऑफिस में लंच टाइम भी हो गया होगा। हाँ दादी जी, साहिल जी आज कुछ खा के नहीं गए, तो मैं उनका टिफिन लेके ऑफिस जाना चाहती हूँ। हाँ जाइए। जा माही, जितने प्यार से तूने ये खाना बनाया है ना, उतने ही प्यार से खिला भी देना। अच्छा सुन, ये आइडिया मैंने तुझे दिया है ना, तो एक चीज मांगू तुझसे, देख मना मत करना। हाँ बोल ना इशू, क्या चाहिए तुझे? तू जब जीजू के पास जाएगी ना खाना लेकर, तो वो बहुत खुश होने वाले। मुझे ना उनकी रिएक्शन सुननी है। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं आके सब बता दूंगी। नहीं नहीं, तेरे मुंह से नहीं सुननी, जीजू से सुननी है। और उसी टाइम तू एक काम कर, जब तू जीजू के केबिन में जाएगी ना, तो अपने मोबाइल से मुझे एक फोन कर देना, और फोन कट मत करना, मैं फोन से ही सब सुन लूंगी। नहीं नहीं इशू, ये तो माही, ना ना मत कर। इतनी सी तो चीज मांग रही हो तुझसे, उसमें भी तू इतना सोच रही है। तू भी ना इशू। देख भूलना मत, हाँ? नहीं तो कभी बात नहीं करूंगी तुझसे। ठीक है। ऑफिस पहुंच गई।
हाँ माही। अच्छा ईशु, मैं बस अभी ऑफिस पहुंची हूँ और ऊपर ही जा रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुन, अपना फोन चालू रखना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वो तुम आ गई।